Hello students, today we are going to solve exercise 2.2, question number 1. Chapter name is polynomials. So the first question is find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. And the first part of the question is x square minus 2x minus 8. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करने हैं इसमें एलसीएम के थ्रू दो आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। और जीरोस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेज टू दी पावर क्या है, 2 है। क्लियर, रेज टू दी पावर 2 का मीनिंग क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या है, रेज टू दी पावर 2। तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का एलसीएम लेंगे। व्हाट इज 8 एलसीएम स्टूडेंट्स, 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, हम क्या निकाल रहे हैं, इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं। फैक्टर्स किसके निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के हम क्या निकाल रहे हैं, फैक्टर्स निकाल रहे हैं। फैक्टर्स हम किस मेथड से निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग इक्वेशंस, इक्वेशन के थ्रू। क्लियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे ऐसी डिजिट लेंगे, ऐसे नंबर्स को लेंगे जिससे सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके माइनस 2x आए और मल्टीप्लाई करके 8 आए। तो हम क्या आएगा यहाँ पे 4x माइनस क्या आएगा 4x प्लस 2x, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस 8 लग जाएगा। अब देखिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 4x प्लस 2x को, तो कितना आएगा आपके पास, माइनस 2x आएगा। और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 8 आएगा स्टूडेंट्स। इसको सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे, x को आप कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, आप क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की टर्म को ले रहे हैं। अब क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को आप क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। इसमें आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4x में x को कॉमन ले लिया। अब आपने क्या किया, जब आपने x को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा आपके पास, x आएगा, क्योंकि x स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया, x की फॉर्म में, माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। नाउ यू विल ऐड, प्लस करेंगे आप, यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या आएगा, 2x माइनस 8 में 2 कॉमन आएगा, 2x माइनस 8 में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस 4, 4 2 का क्या होता है, 8 होता है स्टूडेंट्स। अब आपके पास दो फैक्टर्स आए हैं, कौन कौन से, एक तो x माइनस 4 आपका आया है और दूसरा आपके पास क्या है, x प्लस 2 आया है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे आप x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे और दूसरी साइड आप कर देंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर, अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट इसको माइनस 4 को कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। माइनस 4 किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस 4 में। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, प्लस 2 को जब आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 बन जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए आपके पास जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ आपके पास कौन कौन से कोएफिशिएंट्स थे। आपके पास कोएफिशिएंट्स क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर को आप मान लीजिए a। क्लियर, एक्स स्क्वायर को आप a मान लीजिए, तो a में कौन सा कोएफिशिएंट है आपके पास, 1 है। क्लियर, माइनस 2x को आप मान लीजिए b के पास आपके कौन सा कोएफिशिएंट है स्टूडेंट्स, 2 है। आप वेरिएबल का यूज मत कीजिएगा, x को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, x क्या है आपका, वेरिएबल है। कोएफिशिएंट क्या है आपका, एक्स स्क्वायर के केस में कोएफिशिएंट क्या है आपका, 1 है, और माइनस 2x के केस में कोएफिशिएंट क्या है आपका, 2 है। तो b क्या बन गया आपका 2, c क्या है आपका 8 है, तो 8 के केस में कोएफिशिएंट क्या बनेगा, माइनस 8 बनेगा। और यहाँ पे जो आपका माइनस 2x था, इसके केस में क्या बनेगा, माइनस 2 बनेगा स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, 2 नहीं होगा, ये माइनस 2 होगा यहाँ पे। क्लियर, आपके पास क्या क्या कोएफिशिएंट्स आए, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2 एंड c इक्वल टू माइनस 8। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपको सेकंड पार्ट में क्या दिए गए, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स तो आपके ये निकल गए, a b c। व्हाट आर दीज a b c, a b c आर दी कोएफिशिएंट्स। व्हाट आर a b c, a b c आर दी कोएफिशिएंट्स। नाउ यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोएफिशिएंट्स। व्हाट आर दी जीरोस स्टूडेंट्स, जीरोस आर these two, these are the zeros
of the quadratic polynomial. These are the zeros of the quadrilateric polynomial. ये आपके जीरोस हैं किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, x equal to 4 and x equal to -2. Clear? Now what you will do, you will take, I will solve it over here for you. अब आपको वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स? वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको कंसिडर करना होगा अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of x square. Clear? And what is coefficient of x? Coefficient of x is students minus b upon a. Coefficient of x क्या है आपका? x की वैल्यू, x वेरिएबल कहाँ पे आपका? देखिए यहाँ पे b पार्ट पे है. Clear? b क्या है आपका? Coefficient of x है. And what is coefficient of x square? Coefficient of x square is x square only, which is a. a क्या है आपका? Coefficient of x square. And what is b? b is the coefficient of x. So I am writing alpha plus beta is equal to minus b upon a. Clear? And what will be the value of alpha plus beta? Minus b. What is the value of minus b? Coefficient of b is -2. So I will place it over here, -2 as it is. And what is the coefficient of a? Coefficient of a is 1. So when you will multiply minus into minus, it will become plus. Minus minus क्या होता है? प्लस. सो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपके पास? इक्वल टू 2 आ गया. और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 का क्या मीनिंग है? जब आप 4 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे -2 से, तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2 आएगा. 4 - 2 कितना आएगा आपके पास? 2 आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका? 2 है. Now you will take alpha into beta. To verify the next relationship, you will consider alpha into beta. And what is alpha into beta? Alpha into beta is value of constant over coefficient of x square. Value of constant over coefficient of x square. What is constant value? Constant value is c. c क्या है आपका? कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है. देखिए -8 के साथ कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, तो ये क्या आपका? कांस्टेंट है c. एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x square? कोफिशिएंट ऑफ x square is a. कोफिशिएंट ऑफ x square is a. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c स्टूडेंट्स? c की वैल्यू क्या है आपके पास? 8 है, यानी कि -8. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, which is कोफिशिएंट ऑफ x square is 1. सो व्हाट विल बी द अल्फा इनटू बीटा? Alpha into beta will be equal to -8 students. This is the verification. When you will multiply 4 with -2, you will get 4 into -2 will be -8. This is what we have verified with alpha plus beta and alpha into beta. I hope this part of the question number first is clear to you. First part of the question number 1 is clear to you. First of all, what we have to do? We have to find out the zeros of the quadratic polynomial. And how we will find out? By simplifying the quadratic equation. Clear? जब हम quadratic equation को simplify करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे? zeros of the quadratic polynomial. यानी कि ये factors हैं. x square -2x -8 के हमको क्या find out करने हैं? factors find out करने हैं. और क्या factors आए आपके पास? 4 और -2 आए. अब आपके पास 4 और जो -2 है ये सही है या गलत है, ये कैसे पता लगेगा आपको? वेरीफाई करके. और वेरीफाई कैसे करेंगे हम? अल्फा प्लस बीटा से और अल्फा इंटू बीटा से. क्लियर? नाउ आई विल सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन विद यू. सेकेंड जो पार्ट है आपका वो कह रहा है 4s² - 4s + 1. क्लियर? 4s² - 4s + 1. तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. सबसे पहले तो आप देखिए आपके पास जो 4s² है, इसका जो 4 है ये कहाँ पे चला जाएगा आपका? लास्ट पे. इससे पहले मैं आपको कोफिशिएंट्स यहाँ पे बता देना चाहता हूँ. तो आपके पास a जो है उसका कोफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट्स? 4 होगा. क्लियर? यानी कि कोफिशिएंट ऑफ s² इज 4. एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ b? कोफिशिएंट ऑफ b विल बी -4. व्हाट विल बी कोफिशिएंट ऑफ c? कोफिशिएंट ऑफ c विल बी 1. सो व्हाट इज abc स्टूडेंट्स? abc इज द कोफिशिएंट of s². Clear? and -4s + 1. 4s² - 4s + 1 के ये क्या है? कोफिशिएंट्स हैं.
क्लियर? एंड व्हाट इज हाउ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन? यू विल कंसिडर 4s² ऑन दिस साइड। आप 4 को कहाँ ले जाएंगे? लास्ट एंड पे ले जाएंगे। इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको इसकी एक सिंपली एक टर्म बता देता हूँ। s² को आप एज इट इज रहने देंगे, -4s को आप एज इट इज रहने देंगे, आप प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे 4 कर देंगे। 4 को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। स्टार्टिंग में जो आपके पास टर्म है ना s² के साथ में, इसको हम कहाँ ले जाएंगे? लास्ट में ले जाएंगे। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट्स? 4s² को तो आप कंसिडर स्टार्टिंग में ही कर लेंगे, तब भी आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। आपको स्टूडेंट्स या तो इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या फिर सेकंड इस तरीके से। मैं इन दोनों का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा ये। क्लियर? तो फर्स्ट जो हम पार्ट सॉल्व कर रहे हैं वो किस इक्वेशन का कर रहे हैं? इसका 4s² - 4s + 1। क्लियर? 4s² - 4s + 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स। 4 आपका कहां चला जाएगा? लास्ट में, यानी कि +4 के साथ में। अब आप देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप इसमें कॉमन लेंगे। 4s² - 4s + 1 में आप क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो 4 का तो आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 × 2 विल बी 4, 2 × 2 विल बी 4। तो अगर आप 2 + 2 करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए? -4s आना चाहिए। तो कैसे आएगा -4s? जब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ऐड करेंगे, यानी कि 2s आप कॉमन ले लेंगे। 2s जब आप कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के? 2s - 2। क्लियर? 2s - 2 आपका क्या आ गया? ब्रैकेट के अंदर आ गया, क्योंकि 2s आपने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट पार्ट में आप जो कॉमन लेंगे 4s + 1 के लिए, तो उसके लिए क्या कंसिडर करेंगे आप? सॉरी, आपको मैं इसको थोड़ा सा बेटर वे में समझाता हूं, इससे आपको समझ में नहीं आने वाला। ये मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बता दिया। अब इसका मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का एक इजी स्टेप और बताता हूँ। 4s² को तो आप एज इट इज रहने दीजिए। क्लियर? 2 × 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 4 होता है। और आपको पता है कि -4s चाहिए आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो -2s को जब आप कंसिडर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? -4s आएगा। -2s जब -2s के साथ आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -4s आएगा। एंड -2s को जब आप -2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर? तो 4 की जगह में मैं क्या यूज कर रहा हूँ? 1 ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ इस इक्वेशन का। अब आप इसमें कॉमन ले लीजिए 2s को। 2s को जो आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आएगा? 2s - 1। नाउ यू विल टेक -1s कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास? 2s - 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पर 2s - 1 एक तरफ आ गया आपका, और दूसरी तरफ आपके पास क्या आएगा? 2s - 1 आ जाएगा। क्लियर? 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। ये आपके पास क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई। नाउ यू विल टेक s एज इट इज। -1 को आप कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड में, ये 1 बन जाएगा। 2s का जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा? अपॉन में। अगेन यहाँ पे भी आपका सेम आ जाएगा। s = -1 कहाँ चला जाएगा? राइट हैंड साइड में, और 2 आपका कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। सो आपके पास दो फैक्टर्स आए हैं। कौन कौन से? 1/2 एंड 1/2। These are the zeros of the quadratic polynomial। ये तो आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने ये वाली सॉल्व की है। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। कौन सी इक्वेशन? जो सेकंड वाली है, s² - 4s + 4 को। अब मैंने 4 को कहाँ कंसिडर किया? लास्ट में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। जस्ट इन केस आपको ये रिमाइंड में रखना है कि 4 से आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। 4 से आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स? डिवाइड करना होगा। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे s² को एज इट इज रहने देंगे। -2s को आप क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों जब ऐड होंगे -2s तो ये कितना बन जाएगा? -4s बन जाएगा। ये s है, दिस इज s। क्लियर? दिस इज s, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ऐड करने में आपका क्या आएगा? सॉरी, मल्टीप्लाई करने में आपका क्या आएगा? -2s को 4 आ जाएगा। क्लियर? 2 × 2 will be 4, so -2 × -2 will be 4, and -2 plus -2 will be -4s। अब आप s यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास s - 2। क्लियर? माइनस, अब आप यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? 2 को।
-2 जब आप कॉमन लेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, s-2 आ जाएगा। s-2 इक्वल टू 0 आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। सेकंड आपकी बनेगी s-2 इक्वल टू 0। s इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -2 आपका कहाँ चलेगा, राइट हैंड साइड में। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, s इक्वल टू 2 बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप देखिए 4 को आप कहाँ पर लेके आए थे, लास्ट में। 4 को आपने स्टार्टिंग से कहाँ लेके आए, लास्ट में। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अगर 0 चाहिए या फिर फैक्टर चाहिए इस पॉलिनोमियल के, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से इसको, टर्म को 2 डिवाइड बाय 4। अगेन यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। सो 2 2s are 4, so it will be 1/2, 2 2s are 4, it will be 1/2। सो s की वैल्यूज जो है आपके पास, यानी कि वो कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी यहाँ पे। सेम यहाँ पे s की वैल्यूज कितनी आएगी आपके पास, 1/2 आएगी। देखिए दोनों के फैक्टर सेम आए, यहाँ पर भी क्या था आपके पास, s की फैक्टर्स क्या आए हैं, 1/2, एंड यहाँ पे भी 1/2 आए, यानी कि zeros of the quadratic polynomial by solving this equation from two different methods will be same। जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपने 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड क्यों किया आपने, क्योंकि 4 को आप कहाँ लेके आ गए थे, लास्ट में। तो आप 4 को लास्ट में आ गए थे, तो जो इक्वेशन के स्टार्टिंग में 4 था उससे आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया, किसको, 2 को। 2 को अगर आप डिवाइड नहीं करते, आप 2 को ही कंसिडर कर लेते हैं एज ए जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये गलत हो जाता। क्लियर, आपको 2 से इसको क्या करना, डिवाइड करना था। क्यों, क्योंकि आपने कांस्टेंट की जगह क्या यूज कर लिया, 4 यूज कर लिया। कोफिशिएंट ऑफ c आपने क्या कंसिडर किया है यहाँ पे, 4, और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या था, वो था 4 आपका। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या किया, 4 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, सॉरी, टू वेरीफाई दिस इक्वेशन, हाउ यू विल वेरीफाई दिस, वेरिफिकेशन मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ सिंपली। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो अल्फा प्लस बीटा will be equal to -b. What is the value of -b? -b is -4. What is the value of a? A is 4. So alpha plus beta will be equal to 4. 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, -1। So alpha plus beta will be equal to 1, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 जब आप करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, 1 आ जाएगी स्टूडेंट्स। जब आप 1/2 को ऐड करेंगे किससे, 1/2 से, ये दोनों जो आपके जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिनको हम फैक्टर्स भी कहते हैं, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, 1 आएगी, यानी कि आपका ये ठीक है सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा को कंसिडर करेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इज 1, and what is a? A is 4. So alpha into beta will be 1/4. आप बेशक करके देख लीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना होगा स्टूडेंट्स, 1/4 होगा। दिस इज योर आंसर। यू हैव वेरीफाइड दिस इक्वेशन एंड द वेरिफिकेशन इज करेक्ट। आपके दोनों जो फैक्टर्स आए हैं, इन दोनों मेथड से, ये डिफरेंट मेथड्स है स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने के। ये डिफरेंट मेथड्स है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के, और इन दोनों को जब डिफरेंट मेथड से मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, तो आपके पास फैक्टर्स क्या आए हैं, सेम आए हैं। फैक्टर्स क्या आए हैं आपके पास, सेम आए हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स आर 1/2 एंड 1/2, और इन दोनों का आपको मैंने वेरिफिकेशन भी बता दिया है। आई होप सेकेंड पार्ट इज क्लियर टू यू। दिस वॉज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या है आपके पास, 1, और स्टार्टिंग में क्या है, 4s स्क्वायर। 4s स्क्वायर तो आपका यहाँ पे नहीं आएगा, 4 कहाँ चला जाएगा आपका, लास्ट में, कांस्टेंट में। 4 आपका कहाँ मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में। तो आप अगर इस मेथड से करेंगे तब भी आपको कंसिडर क्या करना है, 4 को एंड में, यानी कि 4 क्या है आपका, मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आना चाहिए, और जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। इन दोनों केसेस में आपको ये कंसिडर करना था। Now I will solve the third part of the first equation, and it is 6x square minus 3 minus 7x। यहाँ पे देखिए आपका कांस्टेंट बीच में दिया गया है, कांस्टेंट आपका बीच में दिया गया है। इस इक्वेशन को पहले आप सही तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। क्लियर, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो आपने ये किस फॉर्म में लिख लिया इक्वेशन को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में।
ये हमेशा ध्यान देना है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आपको इक्वेशन को लिखना है, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इक्वेशन को। तो यहाँ पे भी देखिए आपका a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a इज 6। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ a? कोफिशिएंट ऑफ a इज 6। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ b? कोफिशिएंट ऑफ b इज -7। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ c? कोफिशिएंट ऑफ c इज -3। सो दीज a b c आर द कोफिशिएंट ऑफ ax square plus bx plus c. And what is c? c is the constant. Constant value is -3. Clear? अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप कैसे करेंगे, 6 को कहाँ लेके चले जाएंगे आप, 3 के साथ में, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 18। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 18। अब मैं इसको वन वे में सॉल्व करूंगा। मैंने पिछले में आपको दोनों मेथड्स बताए थे, जिसमें मैं 6 को लास्ट में यूज कर रहा था और डिवाइड कर रहा था एट द एंड। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ में क्या, फैक्टर्स के साथ में क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था 6 को। अब मैं वैसे नहीं करूंगा स्टूडेंट्स, अब मैं डिफरेंट एक ही अप्रोच से सॉल्व करूंगा इसको, इक्वेशन को। आप देखिए कैसे, 6x स्क्वायर आप यहाँ पे लिख लेंगे। आपको देखना है स्टूडेंट 6 3 कितना होगा 18। तो आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए दो नंबर्स को। और जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उन दोनों नंबर्स को, तो आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, -7। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 18, क्योंकि आपका 6x स्क्वायर है तो इसका 6 कहाँ चला जाएगा, कांस्टेंट के साथ में। जब इसका 6 कांस्टेंट के साथ में चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -18 बन जाएगा। आपके पास मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स को क्या आना चाहिए, वैल्यू -18 आनी चाहिए। और उन दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके उन दोनों नंबर्स को आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, -7 आनी चाहिए। तो क्या होंगे आपके पास फैक्टर स्टूडेंट्स, वो होंगे -9x, 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 विच विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? अब आप देखिए 9 2 कितना होता है 18, एंड आपके पास -9 इंटू 2 कितना होगा, -18 होगा स्टूडेंट्स। क्लियर? और अगर आप -9x को प्लस 2x से करेंगे आप सब्ट्रैक्ट, तो कितना आएगा, -7x आएगा। नाउ यू विल कंसिडर कॉमन। कॉमन आपके पास क्या आएगा, 3x आएगा। यहाँ पे 3x जब आपके पास कॉमन आएगा तो अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के, 2x। 3 2 कितना होता है 6, -3 3 कितना होता है 9। x नहीं आएगा, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। नाउ यू विल टेक कॉमन एज ओवर हेयर 1 को जब आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2x -3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, which will be equal to 0. Now what you will do, you will take 2x minus 3 equal to 0 on one side, and on the other side you will take 3x plus 1 equal to 0. Now you will solve this equation. आप -3 को कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। So 2x will be equal to 3 and 3x will be equal to -1. Clear students? Now x will be equal to 3/2. x कितनी आ गया आपके पास, 3/2 आएगा। And what will be the value of x over here, -1/3. -1/3. So आपके पास दो फैक्टर्स आए हैं, एक कौन सा है 3/2 और दूसरा -1/3। दूसरा फैक्टर क्या है, -1/3 है। अब आप वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। हाउ यू विल वेरीफाई इट, यू विल वेरीफाई इट विद अल्फा प्लस बीटा। एंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, that is coefficient of x. -b is minus coefficient of x divided by coefficient of x square. Clear? Coefficient of x square. So alpha plus beta will be equal to -b. -b कितना है आपका 7. So -b will be written over here as -7. And what is the value of a? a आपके पास कितना है 6. Coefficient of a is 6. So minus into minus will be plus, so it will be 7/6. Alpha plus beta कितना है आपके पास? What is the value of alpha plus beta? Alpha plus beta is 7/6. Clear? अब आप देखिए, अब ऐड करके देख लीजिए इन दोनों फैक्टर्स को। अगर आप 3/2 को ऐड करेंगे -1/3 से, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 7/6 आएगी स्टूडेंट्स। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को यानी कि 3/2 को ऐड करेंगे किससे, -1/3 से, तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 7/6 आएगी। नाउ अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, इट इज c/a, दैट इज c इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज a is the coefficient of x square. So what it will be, it will be equal to, what is the value of c students, what is the coefficient of c, coefficient of c is -3, and what is a, 6, so -3/6.
It will be minus 3 upon 6. When you will cancel out, it will be 3 to the 6, which will be equal to minus 1 upon 2. So what will be the value of alpha into beta? Alpha into beta will be equal to minus 1 upon 2. Alpha into beta will be equal to minus 1 upon 2. So when you will multiply 3 upon 2 with minus 1 upon 3, what you will get? You will get the value of minus 1 upon 2. And this is what it is over here. Alpha into beta is minus 1 upon 2. And when you will add these two factors, that is 3 upon 2 plus minus 1 upon 3, you will get the value of 7 upon 6. I hope third part is also clear to you. And in the next video, I will solve another 3 parts of the question number 1. I hope you have got all of the concept of this question number 1. In case you have any problem related to this question, you can just ask me in the comment box, students. Thank you.